चलिए चलो बेटा, देखिए तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि थोड़ा बेसिक में सेकंड वाली क्लास में अपने कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है बता दिया था। कोऑर्डिनेट्स में क्या लगा देंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप लगा देंगे। बोलो क्लियर है क्या? इतना बात समझ में आ गया था सबको? यस, ठीक। तो अब हम जो बताने जा रहे हैं आज की क्लास में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझें। देखिए हम ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या चीज़ है। क्या बोला? थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पहली बात यह है कि मीनिंग समझे कि हम क्यों ऐसा करने जा रहे हैं, क्यों यूज़ करने जा रहे हैं। पहले समझते हैं थोड़ी बातों को, है ना। देखिए, अच्छा मुझे एक चीज़ समझाइए, अगर मैं जनरल क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास कितना है इसका? m है। कोई भी ब्लॉक रखा है उसका मास m है। इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है इस तरफ 10 न्यूटन का, और इस तरफ एक फोर्स लगाया जा रहा है 2 न्यूटन का। एग्री? दोनों फोर्स क्या है? अपोजिट। सेकेंड वाले केस में ये ब्लॉक है m मास का, इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है इस तरफ 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लगाया जा रहा है इस तरफ 2 न्यूटन का। आराम से बेटा। तीसरा क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ये हो रहा है कि भैया एक ब्लॉक है, एक फोर्स इस पर लग रहा है 3 न्यूटन का और इस पे लग रहा है 4 न्यूटन का। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। एक और है फोर्स, मतलब ब्लॉक है, उस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, मान लीजिए 2 न्यूटन का, और ये कर दीजिए 4 न्यूटन का, और ये एंगल जो है 60 डिग्री। एक केसेस मैंने आपको दे दिए, ठीक। फिर समझते हैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं पहले वाले केस में कि इसमें ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, तो शायद आपका जवाब आएगा कि सर इस तरफ 8 न्यूटन लग रहा है। क्यों? अगर 10 उस तरफ लग रहा है, 2 इस तरफ, तो बड़े भाई सीधी सी बात है, इस तरफ 10 का लग रहा है, इस तरफ 2 का लग रहा है, मेरे पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 10 माइनस 2। अपोजिट है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? भाई कोई ब्लॉक है, इधर 10 से खींच रहे हो, पीछे 2 से खींच रहे हो, तो आगे कितना लग रहा होगा? 8 लग रहा होगा। एग्री? ठीक। तो आपने इस वाले में करा क्या है कि आपने 10 माइनस 2 जो कि आपने 8 न्यूटन लिख दिया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करेंगे, बिल्कुल सही। आपका जवाब है कि 10 प्लस 2, सर ये 12 न्यूटन लग रहा होगा इस तरफ। बोलो क्लियर है क्या? सवाल यहाँ आता है कि ये 3 है और ये 4 है, अब बताओ कितना लग रहा होगा इसके ऊपर? थर्ड वाले। तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ गई कि यार अब क्या करें। चलिए मैं फिलहाल आपके माइंड में अगर ऐसा आया हो कि सर हम पाइथागोरस लगाएंगे, इसको f मान लिया जाए, तो आप बोलोगे, सुनिए पहले मैं सब प्रूफ करवाऊंगा, तो आप बोलोगे सर हो सकता है ये ऐसे हो जाए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाए, जो कि 25, ये आ जाएगा 5 न्यूटन। मान लो आपके माइंड में आया, मान लो हम तो करें आए, तो अब वहाँ क्या आना चाहिए? तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। अब वहाँ क्या करें? आपने आप पाइथागोरस से सोच लिया, अब वहाँ क्या करें? तो हम लोग एक्चुअल में करने क्या जा रहे हैं वो सुनिए। ये जो हम थ्योरम ऑफ जो पैरेललोग्राम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? कोई ब्लॉक है, उस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, हर केस में थीटा अलग अलग आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर? तो ये F1 है और ये F2। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई ऐसे खींच रहा है, कितने से? F1 से। अरे बोलो यार। और एक ऐसे खींच रहा है, अच्छा मतलब कोई बात सुनो, अगर मुझे कोई ऐसे खींचे, सपोज करो ऐसे कि ऐसे कर लो, एक उधर से खींचे और एक इधर से खींचे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? बीच में। देखो कभी आप ट्राई मारो,
अगर कोई ऐसे हूँ, मैं हूँ ऐसे हूँ, कोई मुझे इधर खींचे, ऐसे खींचेगा तो मैं यहाँ जाऊँगा, ऐसे खींचेगा तो यहाँ जाऊँगा। लेकिन अगर दोनों खींचे, एक ऐसे खींचे एक ऐसे खींचे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? इधर। यस, तो मैं जा कहाँ रहा हूँ? नहीं, सेंटर में बोलिए, मैं जा कहाँ रहा हूँ? एक्चुअल में इसके और इसके जो नेट लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक फिर से, ये 10 है, ये 2 है, 10 - 2, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? 8 की तरफ। 8 इस तरफ है, 8 इस तरफ है, और 8 होगा किस तरफ? बड़े वाले की तरफ। अगर मैं कहूँ कि 10 + 2 कहाँ जाऊँगा? इस तरफ जाऊँगा। कहाँ? 12 की तरफ। 12 क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट। 3 और 4 का मान ये है, कितना है? 5। तो मैं, कोई मुझे ऐसे खींचे इधर से, ऐसे बना दूँ ऐसे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? इधर जाऊँगा। तो ये कौन है? ये है। ये क्या चीज़ है? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो मैं कहाँ जाऊँगा? रिजल्टेंट की ओर। कहाँ जाऊँगा? रिजल्टेंट। नहीं फील आ रहा है? यस। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर मान लो ऐसे कोई एंगल बना हो तो मैं कहाँ जाऊँगा? कोई यहाँ से खींचे, कोई यहाँ से खींचे, तो मैं कहीं इधर जाऊँगा। ये कौन है? ये रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट। तो एक ही ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं? 2 फोर्स। अरे बोलो यार, तो हमारा रिजल्टेंट कितना होगा? जैसे यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आया है? 8, यहाँ पर आया है 12, जैसे यहाँ पर 5, यहाँ कुछ और आएगा। बोलो क्लियर है? तो रिजल्टेंट कितना आएगा? यस, जैसे यहाँ तो हमने माइनस कर दिया जो कि वो दिखता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, किधर आएगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने जा रहे हैं? थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ में आई क्या? एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसी थ्योरम के सपोर्ट से हम पता करेंगे कि अगर एक ब्लॉक पे 2 फोर्स काम कर रहे हो, 2 फोर्स काम कर रहे हो, उनका जो रिजल्टेंट आता है वो किधर आता है, कितना आता है। नहीं है? वेक्टर की बात हो रही है, मतलब दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेक्टर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं है? नहीं आया? तो कहानी पकड़ में आई? क्या पढ़ रहे हैं अपन? यस, क्लियर है क्या? तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों बेटा? हम एक ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा, किधर आएगा, कितना आएगा, वो निकालने के लिए हम इस थ्योरम का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। बोलो हाँ है ना? ये जैसे आपने अपोजिट में माइनस किया तो थ्योरम में आ जाएगा कि हाँ अपोजिट है तो माइनस करना चाहिए। ऐसे हुआ तो सेम डायरेक्शन, तो प्लस किया तो उस थ्योरम में एक केस आ जाएगा कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही करना पड़ता है। 90 डिग्री पा जाए तो यस ऐसा ही आएगा। उसमें क्या आएगा? प्रूफ करने जा रहा हूँ। क्या आपको बात समझ में आई कि हम थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? एक ब्लॉक पे 2 फोर्स। अच्छा, 2 फोर्स नहीं बोलना चाहिए, बल्कि यहाँ बोलना चाहिए कि एक ब्लॉक पे 2 वेक्टर काम करें। क्या काम करें? वेक्टर। क्या काम करें? वेक्टर। उनका जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है, किधर आता है, ये निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आए? अरे पागल हो गए हो क्या? अभी क्या बोला मैंने? ये जो बोला अभी वो तो बताऊंगा ना बेटा अभी। जबकि इंसान हो तुम। हाँ, रामायण खत्म हो गया, बोले सीता कौन है? हाँ, तो क्या मैंने बोला? एक पॉइंट 2 फोर्स काम करना चाहिए। कितने फोर्स? 2। मोर देन 2 ने, अगर मोर देन 2 काम करे तो कुछ और सोचना पड़ेगा साथ में, बट 2 है तो क्या होगा? हम एक बार सोचेंगे किसके बारे में? थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने लिखना है क्या ऐसा कुछ ऐसा ऊपर बोर्ड पर ये लिखना है? 1 मिनट लिखिए, 1 मिनट में हेडिंग बार में डालिएगा, नोट डाल के फिर लिख लीजिए, फिर बात करते। जल्दी लिखिए, नोट डाल के स्पीड पकड़िए, फिर हम समझाएंगे ना, फिर ना हमारा सर खाएंगे आप लोग। हाँ, जल्दी करिए तब, स्पीड से नोट डाल के लिखिए फटाक से, फिर थ्योरम डालते हैं, हेडिंग डालते हैं। अरे नोट डाल के बाबूजी ये लिखो। हाँ, बाकी हम थ्योरम लिखवा रहे हैं ना, क्या घबरा रहे हैं? बहन जी जल्दी लिखिए। आप सभी लोग अपने दिमाग पे जोर डालना चालू कर दें, ठीक है? सुबह योगा करें 10 मिनट कम से कम, दिमाग खुले, सब जाम पड़ा। अरे हाँ भाई, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन एक बात है, दिमाग खुले, जाम हो गया है। क्लियर है? नोट डाल के लिखना है। अरे अभी विचार करें, उड़ गई हो?
सो रही हो जैसे लग रहा है ना। तो सुबह नहा हुआ के आते हो ना? हाँ सर। हाँ, मैंने कैसे नहीं कि ठीक है शाम को तो कोचिंग से आएंगे फिर अपन देखेंगे फिर। अरे बाप, घिस जाओगे बेटा, कम नहाना चाहिए आपका। एक्चुअली आदत नहीं है, ऐसे सुबह ध्यान देखती बात पढ़ा, रही है। हाँ और पढ़ाना ही पड़ेगा, आदत। पानी पड़ रही है बस। स्कूल में भी सर 40 मिनट के पीरियड में 30 मिनट। स्कूल का बात छोड़िए, अरे बता कोचिंग में तो आपको कभी कभी हम एक्स्ट्रा ही पढ़ा देंगे। हाँ है 12 बजे 8 बजे तक। तब हो गया ठीक। थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम, आरी बात समझ में क्या? थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा बोर्ड पे आ जाओ, समझो और आराम से, एकदम अच्छे बच्चे की तरह जो नहीं हो। आओ, ये कौन है? सीखो 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 सीखो। ये एक ब्लॉक है, कुछ भी हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है ना। इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, फोर्स का नाम है F1। इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है? मैग्नीट्यूड। ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जैसे 5 न्यूटन है, इतना बड़ा है, 10 पे इतना बड़ा हो जाएगा, 15 पे इतना बड़ा हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? आराम आराम से, एक अच्छे बच्चे की तरह सीखो। ये जो है क्या है बेटा? F2। बीच में कितने का एंगल है? थीटा। एग्री हो क्या? बोर्ड पे रहो, देखो भड़क रहे हो सब, है ना? बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आप समझना समझना। यहाँ से इस जगह से इसके पर लाइन ड्रॉ करो, आराम से मैं सिखा रहा हूँ धीरे करके। ये यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कर दिया? ठीक, अब सुनो ध्यान से, कहानी समझते रहना धीरे करके। ये अच्छा तो पहले ये देख रहे हो क्या? ये और ये क्या दोनों पैरेलल हैं? दोनों की लेंथ बराबर है। अगर इसको मैंने F1 बोला वेक्टर, तो क्या ये भी वेक्टर F1 बोलना पड़ेगा? क्यों बोलना पड़ेगा? कि दोनों की लेंथ मैग्नीट्यूड भी वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। मैंने भी जानबूझ कर लिखवाया नहीं इक्वल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स, जानबूझकर, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक रटवा दूँ अपना, ठीक है? और ऐसे भी जो मॉड्यूल देंगे उसमें बहुत कुछ लिखा रहेगा, है ना? तो ये F1 हो गया और ये क्या हो गया? F1। क्यों दोनों F1 लिखा जाएगा? दोनों का लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। अच्छा सोचो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला क्या F1 कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? सेम है, बिल्कुल। क्या आप ये मानते हैं कि ये वाला, देखो एरो लगा दिया, ये दोनों सेम है, तो क्या मुझे इसको F2 लिखना चाहिए? इसको मिटा देना चाहिए? ठीक। अब सुनो ध्यान से, अगर कल का बात याद हो तो ये कौन है? F1। ये कौन है? F2। दिख गया क्या? ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं तो ये कौन है? दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। कल की बात याद आई? अरे बताया था, दिस 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 दिस। हाँ चलो, याद ठीक ठाक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? ये फोर्स है तो F बोल दिया, R बोल दीजिए, R फॉर रिजल्टेंट। R की जगह नेट लिख सकते, F नेट, मतलब रिजल्टेंट कितने से, वहाँ कितना आ रहा था जब 5 न्यूटन, तो 5 क्या है उसका न्यूटन, क्या है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं आया, आया F नेट लिख दीजिए। ये दिमाग चलाओ अब धीरे धीरे, सो मत करो सुबह सुबह क्लास में। हाँ, कोई देख ले वीडियो तो बोलेगा क्या पढ़ा रहे हैं, कोई बेसिक चीज़। हाँ बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ, ये जो है O, यह A, यह B और ये क्या है? C। नाम रख दिया।
अगर डायग्राम ध्यान से देखें तो कुछ और नहीं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसी को बोला है अपन ने FR। बोलो ठीक है क्या? अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। आइए मुझे ये बताइए, अगर मैंने सिर्फ F1 लिखा, सिर्फ F1, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? कल बताया था तो, या इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्या था 5 न्यूटन 10 न्यूटन, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते क्या है बेटा? इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1, क्या पढ़ते हैं उसको? वेक्टर F1। क्लियर है? हाँ, बाद में आखिरी में बोला क्या हुआ F2, इसको ऐसे पढ़ेंगे। पढ़ो क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ, एक मिनट तुम लोग पहले ना ये हटाओ, पहले मुंडी हटाओ, अब बोलते रहो, मुंह से बोलो, तब सो रहे हो। F2 क्या है? तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2। हाँ बोलते रहो, मत खराब। देखो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ होती है वो कुछ और नहीं है, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतना बड़ा क्या होगा? लेंथ हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक प्रकार से OA भी हो सकता है। ठीक है, ये अगर हम बात करें ये वाला, तो यहाँ से लेकर यस, ये जो है आप इसको OC भी लिख सकते हो और साथ में क्या लिख सकते हो? AB भी लिख सकते हो, कि OC और AB तो बराबर ही लेंथ वाइज। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, OA और CB के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये बताइए ये FR सिर्फ क्या है? तो क्या इसको ऐसे डंडी लगा के लिख सकते हो क्या? बोलो मॉड ऑफ वेक्टर FR। हाँ वेक्टर FR। हाँ अब बताओ ये क्या चीज़ लिखा है? बस सिर्फ FR लिखा है, मतलब क्या लिखा है बताओ? ये लिखा है हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर FR, रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आया क्या? एक प्रकार से कुछ और नहीं है, वह OB है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं दिखा? दिखा? ठीक, एक अच्छे बच्चे की तो देखने की कोशिश करो। देखो इस समय थीटा क्या चीज़ बताओ? किसके बीच का? F1 और F2 के बीच का। तो थीटा क्या है? बोलो एंगल बिटवीन वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? ओके, अब एक डायग्राम देखते हैं, है ना। देखो अब मैं यहाँ पे जो खींचने जा रहा हूँ उसमें ये क्या लिखा है? O, और ए क्या लिखा है? A। बोलो कोई प्रॉब्लम? कहीं मैंने वेक्टर लगाया क्या? वेक्टर लगाया क्या? एरो लगाया क्या? नहीं। वेरी गुड, अच्छे लोग हो यार। इधर देखो, ए कौन है? B। अब ध्यान देना, ये कौन है? A। बोलो क्लियर है क्या? ट्रायंगल पढ़े हो ना 10th क्लास वगैरह खूब। अच्छा एक बात बताओ, एक अच्छे बच्चे की तरह बताने की कोशिश करो, ये और ये क्या ये एंगल इक्वल होते हैं? कौन सा एंगल? करेस्पॉन्डिंग वाला। ये ऐसे है, ये ऐसे। बोलो हाँ है ना। देखो ये और ये पैरेलल दिख रहा है कि? देखो ये और ये पैरेलल, ये कुछ और नहीं है, OC है। ये OC और AB पैरेलल है। बोलो हाँ है ना। ये ट्रांसवर्सल है। अच्छा अरे चश्मा उल्टा करो, ऐसे देखी हो ना। हाँ तो ये ऐसे तो इसे घुमा दिया है मैंने, है ना। हाँ तो मुंडी घुमा रही है ये, ठीक है। हाँ देखो क्लियर है क्या? अब बताओ ये थीटा होगा कि नहीं बताओ पहले? महारानी इनका मैच ठीक है। नहीं तो ये तुमको पैरेलल नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है पैरेलल? तो ये और ये थीटा नहीं होगा। अरे महारानी लोग, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तब नहीं दिखेगा। इसी को टेढ़िया दिया, ऐसे कर दिया, नहीं आएगा। हाँ चलो, आया कि नहीं आया? काम की बात आया पक्का? हाँ चलो। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से ड्रॉप कर दो एक परपेंडिकुलर लाइन। बेटा यहाँ ध्यान दो, ठीक है। हाँ नहीं मैं पूरा पूछूंगा ना, मैं पे करती रह जाओगी। हाँ हाँ मम्मी पता नहीं कहाँ पढ़ रहे थे। हाँ देखो, तो ये बताओ क्या ड्रॉप किया यहाँ से? परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है क्या? आपको क्या निकालना है? आपको एक्चुअल में निकालना है। OB तो निकाला, OB को तो FR बोलते हैं। अरे बोलो यार, कुछ नोटिस करो, कुछ नोटिस करो।
अगर आप ध्यान से देखो, ये कौन है, ए तो निकालना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे देखूं ये और ये, पाइथागोरस दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है क्या? अगर देखें तो ये और ये है, अगर ये निकालना है तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम चल जाए और यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम चल जाए तो पाइथागोरस लगा देंगे तो मालूम चल जाएगा, है ना? नहीं आया? वाह यार। अब लेकिन समस्या ये है कि O से लेकर A कितना है? O से लेकर A कितना है? F1 मालूम है, मालूम है, मालूम है। A से लेकर B, A से लेकर B F2। लेकिन एक समस्या है यार, क्या आपको ये मालूम है? नहीं। अगर ये मालूम हो जाए तो ये निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि O से लेकर A क्या है? F1। और अगर AD भी मालूम हो जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। अरे अंधो बहरो, ये अपने को O से लेकर D और फिर D से लेकर B चाहिए ना यार, तब तो पाइथागोरस यूज़ कर पाओगे, हैं? लेकिन आपको मालूम कहाँ तक है? A तक तो ही मालूम है। तुम सो मत भगा दूंगा। हाँ, ये देखो, ये हाँ नहीं, फिर माहौल बनने लगता है कि हाँ सब लोग सो लेते हैं ना। इधर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? F1। लेकिन अपने को तो ये चाहिए ना यार। ये अगर तो ये कहीं से अगर निकाल लें तो ये और ये ऐड कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। वाह, समझ में आया क्या? अच्छा देखो, ए तुम लोग ढंग से रहो। ये पूछ रहा आया आया, ऐसा लग रहा है पूरा मतलब जैसे उठा दिया हो सुबह सुबह। इधर आओ। हाँ 11th में से भी A D B बोलो, क्लियर है? हाँ आप सही लग रहे हो। हाँ देखो, बात आप बुलंद रहे। ये क्या है? थीटा है। ये बताओ यहाँ से लेकर ये कितना है? F2। F2 लेंथ F2 है। अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा यूज़ कर लूँ, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये मारो तो पीटो, बेहोश पड़ी हुई। हाँ ये बेहोश पड़ी हुई है आज। DB, AB क्या है? F2। तो बताओ DB क्या होगा बेटा? F2 साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? देखो तो DB अपने को मिल गया। अगर मैं यहीं पर बताऊं, अब इसी ट्रायंगल में यूज़ करता हूं कॉस थीटा। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा? बोलो, एक्सक्यूज़ मी, बोलो क्या आएगा बेटा? AD अपॉन क्या हो जाएगा? AB। बोलो भाई, तो कॉस थीटा, ये AD बाई क्या हो जाएगा? F2। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो F2 कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना? तो अपने को AD और DB दोनों मिल गए। AD और DB दोनों मिल गए। अगर मैं अब पाइथागोरस यूज़ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OD स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? DB स्क्वायर। देखो OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। नहीं दिखा? हाँ इधर आओ। अब मुझे एक चीज़ बता दो, OB तो निकालना ही है अपने को। ये OD क्या चीज़ है? O से लेकर D, OD है OA प्लस AD है। बोलो हाँ है ना? DB को DB अभी वैल्यू रखेंगे। अब बताओ, अगर OB का स्क्वायर, व्हाट इज OA? OA F1। देखो आ गया F1। तुम पीट दो इसको आज। अभी यहाँ से कब से कॉमन होने लगा यार? अरे गलती से अगर ऐसे लिख दे आलोक, मान लो लिखा हो प्लस अन्वेषा लिखा हो, सर ए कॉमन ले लो। अभी ये कौन सा हद होती है यार, कुछ भी मतलब कर दे यार। AD पता नहीं कहाँ बन जाएगा। बताओ DB क्या होगा? DB क्या होगा? F2 साइन थीटा। बेटा को पीटते रहो बीच बीच में, उड़ जाएगी अपने आप, है ना? सो रही है, बीच पीटते रहो बीच बीच में, है ना? ऐसे ऐसे पूछो, और बेटा और कैसी है यार? बस ऐसे जगती रहेगी, ठीक है? घबरा देगी अभी वो। देखो चलो, A प्लस B का होल स्क्वायर पढ़े हो? क्या होता है? तो A स्क्वायर लिख दिया, B स्क्वायर ये होगा F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं आया क्या? नहीं आया? पक्का? 2AB, तो ये हो गया A और ये हो गया B। ये क्या लिख सकते हो? देखो ए स्क्वायर इस पे आएगा साइन पे, है ना?
तो ये F2 स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या? ये बताओ, ये F1 स्क्वायर है, इसमें और इसमें से कॉमन क्या होगा? F2 स्क्वायर, F2 स्क्वायर कॉमन, तो इसमें से F2 स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर, वाह, अरे और कुछ पड़ा पड़ा लग रहा है ना? हाँ, चलो अन्वेषा जग गई होगी, अरे क्या है कुछ बात, अरे तेरे काम का अन्वेषा आ जा, है ना? अच्छा यार, चलो बेटा, ये F1 स्क्वायर, ये वाला बेटा F2, ये तो 1 हो जाएगा, 2F1 F2 cos थीटा। बेटा ये OB क्या चीज़ था बेटा? बेटा OB था क्या? FR, तो OB FR स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, सही है। सिर्फ FR क्या आएगा? ये पूरा रूट में आ जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। क्या फॉर्मूला याद रहना चाहिए हमको? यस, फॉर्मूला है यह, याद रहेगा? ये इजी है, आया? चलो चालू हो जाओ। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है यार, जल्दी करो। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, बताओ ना। अरे रूट लगा है भाई, कैसे चला जाए बीच में? प्लस माइनस, जो प्लस लगा हुआ कैसे कट जाएगा यार? अबे अगर ये बता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको ए प्लस बी लिख देंगे बेटा? तो और ऐसे लिखा हो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो समझ में आता है कि इसको ए बी लिख देंगे। हाँ, ए इसका बाहर आ जाएगा, दिमाग खराब। ये भाई यार, ये सब घर से नहीं आए आज, लगता है सब पार्टी बनाए रात भर लगता है। स्कूल में पूछेंगे तो फॉर्मूला हम हाँ, ये फॉर्मूला जो है हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यस सर। अच्छा 1 मिनट तुम लिख लो पहले, हम डंडा ला देंगे, लड़ लेना। चलो लिखो, जल्दी करो प्लीज़, फास्ट करो, लिखना खा फास्ट करो। बोलो। हाँ, हम लोग भी ऐसे चाय मांगते थे, पैसे दे देंगे अंकल को, लग सकता। अब आप खुद पूछ लो, सही रहेगा। ठीक है, चलो देखो, हमारे घर पे चाय नहीं बनती है। नहीं, मैं मेरे घर पे बता रहा हूँ, रियल में मेरे घर पे चाय नहीं बनती है। वाइफ चाय पीती नहीं है, मेरे घर में चाय पत्ती नहीं है, कॉफ़ी पीते हैं सब। और गांव में मम्मी है तो वो लोग पीते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं, भोपाल में नहीं। आपको चाहिए तो चाय पत्ती नहीं है घर में, चाय पत्ती को मतलब कोई आ भी जाए तो कॉफ़ी बुलाया जाएगा। और एक तो फिर घर पे हम थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह बस एक आध बार पीते हैं, वैसा नहीं पीते ज़्यादा ऐसे, क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। ये तो हम लोगों ने कम पहले भर के देते थे, तो हमने कम करके बोला, तो इसलिए इतना मांगते हैं, बस थोड़ा सा नाम मात्र का। कोई भर के दे देंगे तो मैं दे दिया करूँगा। हाँ, हमें तो देखो, हमें तो पहली से आखिरी क्लास तक क्या होना पड़ता है, पूरा बच्चों को एक चीज़ समझाना पड़ता है, एनर्जी मेंटेन रखना पड़ता है। ये सबसे कम एनर्जी आपकी क्लास में रहती है, क्योंकि छोटी क्लासरूम है ना, वो जैसे क्लासरूम बढ़ती रहती है तो वैसे एनर्जी बढ़ती रहती है। इजी बेटा, रिजल्ट याद रखिएगा, बाकी तो मैंने यूज़ कर लेंगे, है ना। हो जाता है बेटा, हो जाता है बेटा, कभी कभी सहवाग जो है आउट ऑफ फॉर्म चलता है ना।
हाँ हो जाता है बेटा। बेटा जब अगल बगल बैठे रहा तो थोड़ा सा देख के बोला करें, फिर कुछ फेंक के मार देंगे तो आप ठीक है। बच्चों यहाँ तक एक बार पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं पहले, फिर अपन दे देंगे हमें, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम, अगर एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर काम करें, उनका रिजल्टेंट निकालना हो, सीधी सी बात है, हम ये वाला थ्योरम के बारे में बात करेंगे और यूज़ करेंगे, ठीक है ना। बाकी कैसे कैसे यूज़ करेंगे हम बताते चले जाएंगे आपको, टेंशन मत आप लीजिए। अभी आप 10th से 11th में भी आए हैं, हम आपको बोलेंगे पहली चीज़ों को समझिए। आप 1-1.5 महीने पढ़ते रहेंगे, इसके बाद ऑटोमेटिक आपका दिमाग तेज जाएगा, चिंता मत करिए आप। एंगल बिटवीन लिखा है बेटा, फैशन है वो। हाँ ये फैशन है बेटा। फैशन क्या होता है बेटा? जो समझ में ना आए, वैसे तो फैशन बोलते हैं। वो जो आजकल चला है ये ऐसे पैंट ऐसे वाला, वो कट वाला, ठीक है, वो क्यों भगवान जाने क्यों चला है ना वो। हाँ अच्छा खासा मतलब कपड़ा फाड़ दिया, बताओ। हाँ बेटा लिख लिया? एक बार रिवाइज कर लो, फटाक से रिवाइज कर लो। लिखो 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 लिखो। अरे वहाँ से हट नहीं सकता यार, नहीं ब्लर होने लगता है, तो कैमरा मुझे पकड़ता है ना, अगर मैं हट जाऊँगा तो ब्लर हो जाएगा पूरा। हो गया? अच्छा समझ में आया कि नहीं बताया पहले आपको? क्या नहीं आया बोलो 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 बोलो, क्या नहीं आया? हाँ ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया तो F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया, प्लस 2AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया 2AB। इसमें से और यहाँ लिखा है, इसमें से कॉमन ले लिया है ये F2 स्क्वायर, तो ये बचा, इसका 1 हो गया तो F2 स्क्वायर बचा, और वो लिखा हुआ है ना। चलो बेटो, मैं बेटा बात नहीं, लिख लिया ठीक। अब उसके नीचे हेड डालिएगा छोटी सी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, उसी के नीचे उसी का पार्ट है ये, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इधर आइए, मैं किस देखो अब बता चाहे डायरेक्शन को, एक मिनट, मैंने पिछली क्लासेस में क्या सिखाया था कि डायरेक्शन मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप नाम दिया था ना अपन ने, इधर आओ। लेकिन ध्यान रखना है डायरेक्शन मतलब एक और चीज़ है, एंगल भी होता है। क्या होता है? एंगल। मेरी बात सुनो, इधर आओ बेटा, इधर आओ, बोर्ड पे आओ। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? एंगल। मान लो अल्फ़ा, सुन लो पहले, मिटाऊंगा नहीं। ये जो अल्फ़ा है वो कहाँ है? देखो तो ये कौन, देखो FR है ना, तो रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है? उधर जा रहा है। यस, कितने एंगल से? अल्फ़ा एंगल। किससे एंगल पर बना रहा है? F1 से अल्फ़ा एंगल पर कौन जा रहा है? रिजल्टेंट जा रहा है। नहीं पल्ले पड़ा? अरे यार, जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जा रहा है? इधर। तो कितने एंगल पर? तो F1 से कितने एंगल पे? अल्फ़ा एंगल पे जाएगा। नहीं आ रहा है क्या? अरे यार, एंगल को ही बोलते हैं, सीधी सी बात है। डायरेक्शन बोलो ना यार भाई, काय खोपड़ी ख़राब कर रहे हैं उसमें? हाँ, ये अल्फ़ा क्या चीज़ है? एंगल है ना, एंगल है ना। तो एक कौन है? FR जा रहा है। किससे बना रहा है? F1 से। तो F1 से FR इतने एंगल पे जा रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? इधर आओ। हाँ, दिमाग ख़राब करे जा रहे हो सीखने का चक्कर। देखो इधर आओ, तो क्या यही चीज़ देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये अल्फ़ा है कि नहीं है? बोर्ड पे देखो, इतने होशियार बन रहा है अभी सही। देखो tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बोलो क्या होगा? इस ट्रायंगल में आ जाओ। tan अल्फ़ा जो है मेरे हिसाब से DB बाई क्या हो जाएगा? OD। देखो DB बाई क्या हो जाएगा? OD। नहीं आया? व्हाट इज DB?
ये जो है क्या आ गया आपका F2 साइन थीटा। OD क्या था? OD था OA प्लस AD, नहीं था क्या? ये जो था OA प्लस क्या था? AD। OA कितना है? F1 और AD कितना है? कॉस थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले। नहीं आया? 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 लिखो, फिर मैं पे करता हूँ। अब लिखो लिखो, हम पे कर रहे हैं धीरे धीरे। यस सर, डायरेक्शन बोला है ना, ब्रैकेट में अल्फा लिख लेना जो हेडिंग डाला हुआ है, फिर कंटिन्यू लिखो और डायग्राम में ऐड कर लेना अल्फा। तुम आपको जोड़ डाला करो धीरे धीरे करके। लिखो, हेडिंग डाल दिया है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हाँ बोलो। क्यों बेटा? मैं क्या बोला, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ यूनिटेटर नहीं होता, एंगल भी होता है। तो एफ आर क्या है? अल्फा एंगल पे जा रहा है, तो अपने को अल्फा निकालना है। अपने पहले क्या निकाल लिया? tan अल्फा। इसी से अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा क्या लिखेंगे? इधर देखो बेटा, देखो सुनो, अल्फा क्या लिखेंगे? देखो बेटा बच्चे, अल्फा क्या होगा? tan उस तरफ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं tan इनवर्स। क्या बोलते हैं? tan इनवर्स। आगे पढ़ेंगे सभी सब, है ना। F2 साइन थीटा, ये साइन थीटा, और ये क्या बेटा? F1 प्लस F2, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। आ रही बात समझ में क्या? बाकी मैं यूज़ करूँगा तो अपने आप सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। क्या घबरा रहा है बेटा? पहले पढ़ गया, लिखो। तो अल्फ़ा क्या है? क्या बेटा अल्फ़ा? नहीं, अल्फ़ा क्या है? डायरेक्शन किसका? FR का, रिजल्टेंट का। किससे? F1 से। बहुत जगह यूज होगा लाडो। मेन फॉर्मूला ये वाला है ना, सभी वाला, एंड अल्फा इक्वल्स टू। हो गया? हो गया? एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे बच्चों तो रिवाइज करो पहले, फिर बात करते हैं। हो गया? पूरा रिवाइज करो, दिमाग बैठाओ। अब हेडिंग डालो, स्पेशल केसेस डालो। मैं सिखा रहा हूँ हेडिंग, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। लिखो इफ वेक्टर F1, कैसे लिखोगे वेक्टर F1? हेलो बेटा, वेक्टर F1 ऐसे लिखोगे। देखो ये लिखे क्या पढ़ते हैं? वेक्टर F1। लिखो इफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2, इफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 आर पैरेलल टू ईच अदर। इधर आओ बोर्ड पे, देखो इधर देखो, ये बताओ कितना डिग्री है? अब बोलो कितना है? अब कितना है? 0। क्या दोनों पैरेलल है पैरेलल? ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से, अगर एक पॉइंट हो उस पर दो फोर्स काम कर रहे हो, एक F1 F2, बोलो है ना, बोलो। और ये क्या हो आपका? बोलो क्या हो? F2। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, इसको दो लोग खींच रहे हैं, बोलो हाँ है ना। ये F1 है और ये F2 है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ इस समय थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। ये बताओ कि FR का फार्मूला जो क्या आया था, बोलो क्या था? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F2 कॉस 0। थीटा कितना हो जाएगा? 0। ये बताओ FR इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू 1। ये अंदर क्या लिखा है? क्या A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है क्या? अरे
F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर तोड़ोगे ही तो आएगा यार, रूट कट जाएगा। क्या F1 प्लस F2 आना चाहिए? जब मैंने अभी एग्जांपल दिया था 10 प्लस 2 बोला था, 10 प्लस 2 12 आया था, प्लस दोनों क्यों किया था कि दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। ये देखो जब डायरेक्शन सेम हो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। क्लियर है? नहीं, डेरिवेशन नहीं है, उस फार्मूले का यूज़ किया है। ओके, ये सब बेहोश पढ़े हैं आज टाइप के यार, लग नहीं सब पुराने स्टूडेंट हमारे। लिखो लिखो फटाक डायग्राम बनाओ, लिखो, सेंटेंस लिखा है ना ऊपर, अब इसको छापो। जब जंग लड़ने का स्टार्ट हो रहा है तुम लोग लगे बेहोश पढ़ने, है ना। अभी नेट प्रैक्टिस में तो ठीक ठाक चल रहे थे। कॉस 0 1 हुआ, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो कॉस 0 1 हुआ। थीटा कॉस 2 डिग्री की वैल्यू 3 डिग्री की वैल्यू नहीं, जैसे कि cos 0, 30, 45, 60 और 90 छोड़कर बाकी सारी वैल्यू नहीं आती ना। वो आवश्यकता ही नहीं हमको फिजिक्स में, कोई आवश्यकता नहीं फिजिक्स में, मैथ्स वाले काम है, अपना काम नहीं है। अपने को जरूरत पड़ेगी तो कहीं भी टेबल फेबल देख लेंगे, है ना। हाँ, केस नंबर 2 लिखो। केस 1 था वो, पहला केस 1 था, अब ये केस 2। पहला केस 1 था वो, केस 2 लिखो। इफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2, if vector F1 and vector F2 are opposite to each other, if vector F1 and vector F2 are opposite to each other, are opposite to each other, इधर आओ बेटा, ये देखो, इधर आओ, बोर्ड पे आओ बेटे, कितना डिग्री, अब 180 अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर अपोजिट में है, जैसे ये मान लो F1 है, ये मान लो क्या है F2 है, बोलो है ना। तो अब बताओ इस समय जो थीटा है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब बताओ अब FR क्या आएगा, बोर्ड पे आ जाओ, बोलो क्या आ जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 180। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आएगा। अब बताओ तो ये FR थीटा को 180 लिख देंगे, ये आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, कॉस 180 कितना होता है, -1, वो माइनस यहाँ आ जाएगा तो -2F1 F2, यहाँ लिख रहा हूँ, याद कर लेना है सब। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, कितनी होती है, -1। याद है क्या, नहीं याद है, अब याद कर लेना, अब याद कर लेना। अच्छा ये बताओ ये क्या चीज़ है अंदर वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पर F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, F2 माइनस F1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, जो बड़ा होगा, अगर F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, अगर F2 बड़ा है तो F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर, जो भी बड़ा, नहीं जो भी बड़ा, यहाँ फिलहाल यहाँ F1 बड़ा दिखाया मैंने, तो अंदर जो आएगा वो आ जाएगा F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, वो क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये F1 माइनस F2, बोलो हाँ है ना, यस या नो, क्लियर है क्या, कॉपी करो।
हो गया? केस 3 इफ 11 में तो क्या होता है, ये सब पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको लग रहा है, ये देखो 10 से 11 बच्चा आता है ना, हर क्लास में बोल रहा हूँ 10 से 11 में आप आए हैं ना, वो स्वाभाविक सी बात है। अगर एक बच्चे ने वेक्टर मतलब सुना था कि वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, इतने सुना था अपन ने, तो अभी हम कैसे एज्यूम कर पाएंगे कि अच्छा क्या होता है क्या, वो तो पढ़ाते पढ़ाते आप बस काम करने बोला है ना, रिवाइज करके आइए अपने आप, ये ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, हो गया? लिखो आगे। इफ वेक्टर F1 and वेक्टर F2 are mutually perpendicular, if vector F1 and vector F2 are mutually perpendicular, if vector F1 and vector F2 are mutually perpendicular, देखो बेटा, देखो ये ऐसे, बेटो देखो यार, ये F1 और ये F2 है। अब दिमाग लगाओ, पहले इधर आओ, इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा वो देखो पहले, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, पहले पड़ गया, इसको मिला दो, ये जो है आपका कौन है, FR, रिजल्टेंट। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर देखें तो इस समय थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो जो FR, सिर्फ FR, तो ये फॉर्मूला जो बना वो बना F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और ये आ गया cos 90। cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आ गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, 90 0 हो गया। ठीक है, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये बचा बस। तो ये देखिए FR इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब बाहर मत करना F1 प्लस F2, वैसे ही रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अरे बाहर क्यों आए? अरे यार तुम इतना गधा होगा वे, तुम कैसे पास हुई हो? कैसे काम लेंगे बता तो? बीच में प्लस लगा, कहाँ से बाहर आ जाएगा वो? मतलब ओहो महारानी विक्टोरिया कुछ भी सोच रही है। ये मालूम क्या बोल रही है? ये देखो, ये ले रही है, ये ऐसे लिख रही है। अभी इसको तोड़ेगी तो क्या बनेगा लाडो बता तो? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 आएगा। अरे बाप रे, भयानक इंसान। हाँ देखो यार, पहले पढ़ा क्या? हाँ यानी काका चल रहा दिमाग में। अब बताओ, देखो बताओ वो क्या लिखा था, इस जो स्टार्टिंग में नोट लिखा था, ऐसे था तो मैंने 90 डिग्री लगा दिया था, ऐसे कंसेप्ट लगा दिया था। याद आया? याद आया? नहीं आया? ओ भैया स्टार्टिंग के नोट में लिखा नहीं था अपन ने बिल्कुल? हाँ आया था, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो इससे किया था क्योंकि दोनों 90 डिग्री लिया था मैंने। आया? हाँ लिखो 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 लिखो, घबराओ नहीं, देखते हैं हम। वो बस गाना गाते रहो, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। खतरनाक कॉमन आता है भैया, ऐसी मैथ्स सीखने को मिल रही है। एक रिवीजन चाहिए, है ना, रिवाइज कर लेना एक बार। लिखो 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 लिखो। हो बेटा। अच्छा देखा जाए तो जनरली हमारे पास ये 3 ही केस है, मतलब स्पेशल केस। मेन तो फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, बाकी मैं बता रहा हूँ, आप कुछ और नई चीज़ सिखा रहा हूँ, है ना। नोट करके लिखो ताकि अपनी बात को समझा पाऊँ। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच कर बोलना, यहीं पर 90 डिग्री वाले में ही बेटो, ये बताओ ये कितना एंगल है बेटा? इसे क्या, कौन सा एंगल बोलते हैं अपन? अल्फा। अगर मैं डायरेक्शन है वो तो बता बेटा, tan अल्फा, रुको नहीं रुको, इस फॉर्मूले को मत देखो, यहाँ आ जाओ, बता tan अल्फा क्या होगा? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? ये मतलब F2,
और बेस कितना हो गया F1। सिंपल अपन यहाँ लिख सकते हैं F2 बाई F1। वेक्टर मत लगा देना इस पर, वेक्टर मत लगा, या तो इसको ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ऐसे अपॉन क्या कर दो, बोलो ऐसे लिखो। सही बात है कि नहीं है? अब गलती से ऐसे मत लिख देना कि सर ये F2 बाई F1 है, वेक्टर लगा दिया है, थोड़ा लिखा जाएगा ये। अरे ऐसे नहीं लिखा जाएगा भाई, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना। हाँ क्लियर है क्या? हाँ, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये ऐसे मत लिखना। हाँ क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर है? चलो अब ध्यान सुनो, कहानी पकड़ो। अगर आप पीछे वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उससे करते क्या होता है बताओ, इसको जब बताओ, ये वाला F2, तो F2 ही रहता, ये आ जाता साइन 90 आ जाता। क्यों? थीटा कितना है 90 डिग्री, अपॉन में क्या है बेटा F1, फिर F2, फिर बोलो क्या आ जाएगा cos 90। चलो चालू रहो, tan अल्फा, ये आ गया F2 साइन 90 कितना होता है 1, ये आ गया F1 प्लस F2 cos 90 0, धन्यवाद। ये कितना F2, ये 0 हो गया, ये बचा वही आया कि नहीं आया? नहीं आया, आ गया ना? हाँ अब लग रहा दीदा, हाँ ठीक है, अब बस कल तक वो अच्छा हो जाएगा। पहले पड़ गया क्या? यस पक्का, लिख लो तो। हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा, अरे उसी में नोट में लिख लो। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। नहीं क्यों गुस्सा आएगा, हमारा काम है पढ़ाना। अरे एक बात बताइए, जब हम 11th में आए थे 10 से, नहीं 10 से 11th में जब हम आए थे तो हमें मालूम है, हम भी ऐसे सीखे धीरे धीरे करके। और हम खुद आके क्लास में बैठे थे, अबे क्या हो रहा है बे, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मैंने कहा कर पढ़ा रहे हैं यार ये सब। मालूम चला बाद में फिजिक्स में आ गया। तो एक मैंने अभी 11th में है ना, स्टार्टिंग 2-3 महीने ऐसा लगता है ये क्यों पढ़ा रहे हैं वे सब। हाँ अच्छा है, उसके 2-3 महीने के बाद फिर सितंबर के बाद झटका लगेगा आपको, पेपर एग्ज़ाम होगा ना स्कूल का, तो पासिंग मार्क्स आ जाए तो बहुत है। एक बार आता है, एक बार, वो झटका लगना जरूरी बेटा। हम बात करते हैं इस मुद्दे पर, ठीक है? जनरल नहीं लेते तो पहले सोचो, पहले मैथ्स बोलो हो गया क्या? अब लिखो नोट में, अगला नोट लिखते जाओ, लिखो ध्यान से। अब कहानी को समझो पहले धीरे धीरे, है ना? देखो इधर आओ बेटे, सुनो। जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर F1, ध्यान दो बेटा, ये लिखा वेक्टर F2, यहाँ पर ध्यान दो, ये लिखा वेक्टर F1 और ये लिखा वेक्टर F2। यहाँ पर ध्यान दो, ये F1 और ये F2, बोलो हाँ है ना? नोटिस करो, ये एंगल मैंने दे के रखा हुआ है थीटा, ए भी दे के रखा है थीटा, ए भी दे के रखा है थीटा। मेरा क्वेश्चन ये है, देखो सुनो, अगर हम दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात करते हैं तो याद रखना, जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ पर दोनों का टेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेल। ये तो मालूम है ना, ये हेड होता है, टेल होता है। अरे एरो ऐसे लिखा है तो ये टेल होगा और ये हेड होगा, नहीं होता। अरे ये पेन है तो ये हेड होगा और ये क्या होगा? टेल होगा, नहीं होगा। ये हेड होगा और ये क्या होगा? टेल। पूछ पूछ पूछ, हाँ चलो इधर आओ। अब सुनो, यहाँ पर दोनों के क्या है? कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? टेल। देखो इसका भी टेल है, इसका भी टेल है, बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंगल बिटवीन, दो बेटा, F1 एंड F2, यस वो थीटा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम ये देखिए, यहाँ पर एक का इस वाले का देखें कौन आ रहा है? हेड आ रहा है, और F2 कौन आ रहा है? टेल आ रहा है। बट दोनों का टेल आना चाहिए। तो क्या हुआ? टेल नहीं आया। यहाँ
ये देखो ये कौन है, F1 है ना, तो किसका टेल आ रहा है, किसका टेल आ रहा है, F2 का टेल आ रहा है। तो हाँ इधर आओ, तो F1 का हेड आ रहा है ना, तो F1 को एक्सटेंड कर दो, पहले तो कर दिया, ये कितना है उतना काट लो, ऐसे कर दो, इसकी लेंथ बराबर है जो डायरेक्शन इसका डायरेक्शन वही है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं। नहीं आया, अरे जिसका हेड आ रहा है उसको एक्सटेंड करो ना, ये और एक कट कर लो, एरो बना दो, जो लेंथ इसकी वही लेंथ इसकी, जो डायरेक्शन इसका डायरेक्शन इसका, तो ये F1 तो भी क्या कहलाएगा, F1। और अब बताओ यहाँ पर, अब देखो दोनों का टेल आया कि नहीं आया, आपको एंगल ये वाला दिया था थीटा, पूरा कितना होता है 180 में से थीटा माइनस करो, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। नहीं आया, सीखोगे। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि एंगल बिटवीन भैया वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 कितना होगा, तो आंसर होगा 180 माइनस थीटा होगा। नहीं आया, आया हाँ अच्छा। ये बताओ यहाँ पर कौन है, दोनों के हेड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्सटेंड होंगी, तो इसको एक्सटेंड करो इधर, इतना कट मार लो, ये कितना है बताओ, अच्छा F1, ये जो है इसको इधर एक्सटेंड करो, बोलो हाँ है ना, ये इधर, अरे जो भी होगा बेटा बोलो, ये थीटा है, थीटा होगा कि नहीं होगा, यस हाँ, लेकिन एक्चुअल एंगल ये ना होकर कौन सा वाला है, ये वाला है, क्लियर है कि नहीं है। ये ब्लू वाला जो है, रेड वाला नहीं, एंगल बिटवीन क्या है F1 एंड बोलो F2, पल्ले पड़ा, जब मैं ऐसे कोई भयानक बात करूंगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं हाँ यस लिखो, पॉइंट नोट डाल के, पॉइंट 1 2 3 बिल्कुल सही आपने सोचा। आया, अरे आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको देखना है और फिर धीरे घर पे रिवाइज करना है, क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा, फिर मैं ही समझाऊंगा, है ना। हाँ आप उसकी हेडक मत लो, हाँ आप बस अपने दिमाग का धीरे धीरे यूज़ करना चालू कर दो, जो कि फालतू पड़ा हुआ अभी बिल्कुल, ठीक है ना। बस आपका काम ये है, मुंह उठा के आना है, नहा हुआ के बस आलोक सिंह का सर खाना है, बस आपका एक ड्यूटी है इस समय। हाँ बोलो बेटा, तो लिखो ना, तो नहीं वाह बस अच्छी बात है, बिल्कुल बताओ। 11th का बच्चा है बेटा ना, ऐसा कोई बैच नहीं मेरा जो 11th में जब स्टार्ट करूंगा, ऐसा कोई बैच नहीं मिलेगा जिसमें हमारा 11th का बच्चा हमसे पुरानी रंजिश ना ले, बदला ना ले। आलोक सिंह पढ़ा कर दिखाओ, समझा कर दिखाओ, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। नहीं तो बैच क्या चीज़ समझा तो रहे ना, आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, बोलो ना, बोलो दो थीटा होंगे, बट एक्चुअल जो एंगल होते हैं दो वेक्टर के बीच का, वो जब दोनों के टेल इंटरसेक्ट करें तो जो एंगल होता है एक्चुअल एंगल, वो कहलाता है दो वेक्टर के बीच का। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें तो ऐसे हो रहा था, बोलो हाँ है ना। तो आप दोनों हेड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को एक्सटेंड कर दो, इसको किया तो इधर एंगल आ गया, ये है, ठीक है। गया भगवान खुद ही स्लो पढ़ा रहे थे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उठा रहे पहले आपको।
हो गया? एक फिर नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट नोट हो गया। देखो देखो बेटे, अब बोर्ड पे आओ, नोटिस करो, एक ये है, इस पर दो फोर्स हैं, एक F1 है और एक F2 है। बोलो हाँ है ना? अच्छा एक बात सोचो, अक्कल लगाओ, जैसे अगर दोनों की लेंथ सेम हो, दोनों की लेंथ सेम हो, बट डायरेक्शन तो अलग अलग है, तो ऐसा नहीं कि इसको आप F और इसको F लिख दो, नहीं, F दोनों को सेम टू सेम तब लिखा जाएगा दोनों की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ पर भले दोनों की लेंथ बराबर हो, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर, बट डायरेक्शन तो अलग अलग है, तो आप दोनों को F नहीं लिख सकते, F1 नहीं लिख सकते, एक को लिखना पड़ेगा F1, दूसरा लिखना पड़ेगा F2। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो F1 है उसका मैग्नीट्यूड, आगे देखो, जो F2 है उसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, मान लो कि F है। बोलो हाँ है ना? अच्छा अब कहानी को समझो पहले, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो पहले। अगर दो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड F दिया है मैंने, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड F ही दिया है, क्या वेक्टर नहीं लगाया मैंने? वेक्टर लगाया है क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने FF लिख दिया। इसमें क्या है, ये देखो, ये F है, सॉरी 2F है और ये वाला F है। एक और है, ये वाला आपका कितना है 2F और ये वाला कितना है F। बोलो क्लियर है क्या? अब कहानी ये है, क्या दोनों मैग्नीट्यूड सेम है? क्या मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? अरे F और F सेम है ना यार, मतलब कि अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है। एक बात बताओ बेटो, ये जो देख रहे हैं लाइन, ये एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है। बोलो क्लियर है क्या? अब खेल को समझो, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा? कहाँ से? एंगल बाइसेक्टर से पास होगा। कब? अगर मैग्नीट्यूड सेम हुए तो, अभी प्रूफ कर दूंगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम हुए तो कहां से पास होगा? एंगल बाइसेक्टर, बीचों बीच पास होगा। लेकिन यदि एक बड़ा और एक छोटा आ गया तो रिजल्टेंट जो है, बताओ बड़ा कौन है? तो एंगल बाइसेक्टर के नीचे से पास होगा, मतलब कि जो बड़ा होगा उसकी ओर ज़्यादा झुका हुआ होगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इसमें क्या होगा? इसमें कहाँ से पास होगा? इधर से पास होगा। बोलो हाँ है ना? नहीं पल्ले पड़ा। अब देखो, जैसे मैंने कहानी कहाँ से लेकर आया वो देखो, पहले समझो। ये देखो, ये क्या है? वेक्टर F1 है और ये क्या है? वेक्टर F2, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। ये F है और ये मैंने F कर दिया। कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। बोलो हाँ है ना? मुझे एक बात बताओ, एक फार्मूला था, इसको ऐसे कर लो, ऐसे, ये कौन है? अब देखो पहले FR। बोलो क्लियर है क्या? रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या लिखाया था? tan अल्फा। अल्फा बताओ, ये F1 प्लस F2, यहाँ भी F2, देखो F1 प्लस F2 tan क्या है? ये है साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा था। बोलो क्लियर है क्या? फॉर्मूला याद है? अब बताओ, इधर आ जाओ, ये बताओ, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, जहाँ पे F1 है वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? F। F2 भी सेम ही है, तो यहाँ भी F, यहाँ भी F। ये साइन क्या जाएगा? 90, क्यों? थीटा 90 डिग्री है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 90। नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये बताओ, tan अल्फा, ये F साइन 90 1, ये F प्लस F कॉस 90 0। अब ये देखो tan अल्फा, बोलो ये F, ये 0 बाई F। बोलो क्लियर है क्या? कितना आ गया? 1। tan की वैल्यू 1 कब होती है? tan की वैल्यू 1 कब होती है? 45। यहाँ लिखूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यानी जो इसको अगर देखा जाए
तो tan अल्फ़ा ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो इसका मतलब देखो, अक्का लगाओ, थोड़ा सा अक्का लगाओ, अक्का लगाओ। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर कितने से पास होगा? 45 डिग्री से। तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? एंगल बाइसेक्टर से। कब जाएगा? जब मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। अदरवाइज जो ज़्यादा बड़ा होगा उससे ज़्यादा टिल्ड होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? रुको, भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। कि कहानी को समझने की कोशिश करो पहले थोड़ी सी। एक फॉर्मूला मैं लेकर आ रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना, सुनो ध्यान से। दो वेक्टर दिए हैं, एक का नाम है F1, एक का नाम है F2, दूसरे का नाम F2 है। दोनों के मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखे हैं, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। कितना एंगल है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। अरे बोलो यार। अब ये जो पास हो रहा है ये इनका रिजल्टेंट जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान दो, tan अल्फ़ा का फार्मूला, थोड़ा अक्कल लगाना चालू करो। tan अल्फ़ा का फार्मूला बोलो, बगल में लिखा हुआ है। कितना होता है? F2 साइन थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं कुछ एक फॉर्मूला बताऊंगा, थोड़ा दिमाग में दौड़ाना, प्लीज़ दिमाग में दौड़ाना पहले, ठीक है ना? प्लीज़ दौड़ाना और थोड़ा सा अक्कल लगाना चालू करो। tan अल्फ़ा, व्हाट इज़ F2? F और ये साइन थीटा, F1 क्या है? F और ये क्या है? F और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताओ, इसमें से F कॉमन ले सकते हो? अरे सोचो मत, बताओ। हाँ, इतनी मैथ सीखो कम से कम। धन्यवाद बताने के लिए महारानी। हाँ ये बोलो, हाँ है ना? मैथ से स्ट्रॉन्ग करो इतना। साइन थीटा क्या जाएगा? अब सुनो, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद करना, कोशिश करना, ठीक है? ध्यान देना। 3 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, तीनों याद रहने चाहिए। वो कहाँ से आए और कहीं किसी ने बताऊँगा, ठीक है ना? ध्यान सुनना, नाम ध्यान से बोलो। क्या लिखा है? ठीक, ध्यान दो। क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? कॉस। यहाँ पर क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 2 थीटा। 2 थीटा का हाफ क्या होगा? ये सब नशे में है। 2 थीटा का हाफ 1, 2 थीटा बाई 2 कितना आएगा? थीटा आएगा ना? इसका हाफ जो है यहाँ लिखो, ये लिखो, ये फॉर्मूला क्या बोलो? साइन 2 थीटा क्या लिखा? 2 साइन कहा थीटा बोलो बे? मैंने बोला 2 साइन कॉस। यहाँ क्या लिखा? आप करो। हाँ, क्या आया? थीटा थीटा। क्लियर हुआ? हाँ, देखो अगला देखो। अगर मैंने मान लो यहाँ लिखा होता साइन थीटा, तो पहले क्या लिखो? 2 साइन कॉस। धन्यवाद। इसका जो लिखा हुआ उसका हाफ कर दो, थीटा बाई, हाँ 2 हमेशा आएगा, ये वाला 2 हमेशा आएगा। अब ये मत दिमाग खराब करना मेरा कि सर 2 से 2 काट दो। एंगल कटता नहीं है वो ना, काट मत देना, खोपड़ी खराब करो। अब अगला देखो, बोलो, याद रखना 1 प्लस कॉस कहाँ से आया सब सिखाऊंगा धीरे समय के साथ। यहाँ पर क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस। बोलो हाँ है ना? सुनो ध्यान से, अच्छे बच्चे की तरह जो नहीं हो। अब सुनो, 1 साइन आएगा, प्लस लिखा है। अगर प्लस लिखा है, देखो ध्यान से, 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा। क्या लिखा है? प्लस कॉस स्क्वायर। क्या आएगा? कॉस। ये कहाँ से आया दोबारा बता दूंगा, सुनो बस। 1 क्या आएगा? 1 प्लस है तो क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर। अगर 1
माइनस है तो क्या आएगा बोलो, 2 साइन स्क्वायर। महारानी बता दूंगा, अभी इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, है ना। हाँ, और प्लीज़ अगर सीखने के मूड में बैठे हो फिजिक्स में तो दिमाग का जोर डालो, ये कहीं नहीं होगा तुम बोलोगे ये हाँ आ गया। हर कुछ ऐसे नहीं होता, खोपड़ा चलाना पड़ता है। नहीं नीट तुम्हारा जब तुम फालतू तुम मैथ्स बता रहे हो ना, ऐसे जो मैथ्स बता रहे हो तुम्हारी नीट करना इस तरह से हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अरे मैथ्स तुमको लाइन पे लाओ, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इसको जोर डालना सीखो, ठीक है। यहाँ पर दाल चावल नहीं सब कुछ खाते रहो खड़ा 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 कर। ये क्या लिखा है, प्लस, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर, माइनस पे क्या आएगा साइन, 2 तो आएगा ही आएगा। क्लियर है, बताऊँ मैं सारा सिखाऊंगा धीरे करके। यहाँ पर क्या लिखा है, हाफ करो उसका, यहाँ पर क्या आएगा बोलो, थीटा और थीटा। कोशिश तो करो सीखने के, दिमाग को तो बोलो। अगर 1 प्लस कॉस थीटा हो तो क्या आएगा, 2। अबे प्लस है तो साइन आएगा, 2 कॉस स्क्वायर। इसका हाफ करो। हाँ आप चला दिमाग, क्या चला, हाँ चलाओ दिमाग, चलवा रहे हो बस। 1 माइनस कॉस, चलाओ दिमाग, हाँ नहीं दिमाग चलाओ, हाँ अब चला, चलो अब आया, धीरे धीरे आएगा। रुको अभी बहन जी रुको, बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2। ऐसे सिखाता रहूँगा धीरे धीरे ना, चिल्ला चिल्ला के। हाँ अगला बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा, कहाँ दिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आया, नहीं दिखा, ए इधर महारानी लोग इधर, हाँ इधर देखो। अब tan अल्फा ध्यान दो, 2 से कॉस स्क्वायर का 1 कट जाएगा, पूरा कॉस ही कट जाएगा। अरे x और x स्क्वायर तो x नहीं कट जाता, तो ऊपर क्या बचेगा, 2। काट मत देना, हाँ समझ रहा हूँ, दिमाग तुम्हारा काटने में चल रहा है। बताओ साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। हाँ ये बोलो तो अच्छा लगेगा सुनकर, बोलो क्लियर है कि नहीं है, आया। ये वाला tan हटा दो, तो अल्फा क्या आएगा, इधर आ जाओ, ये कितना है, ये थीटा है, अल्फा क्या होता है, ये जो एफ नेट आ रहा है ये अल्फा होता है ना, तो अल्फा का थीटा बाई 2 कब आई, जब एफ और एफ क्या है सेम है। जितना भी एंगल हो एफ नेट कहाँ से पास होगा, एंगल बाई सेक्टर से पास होगा। नहीं आया पक्का, चलो कहाँ गया, अगर सेम हो तो पास होगा। देखो ये कहाँ गया, ये बोला था मैंने, तब कहाँ से पास होगा एंगल बाई सेक्टर। एक 90 समझाया 45 वाला, और फिर एक ऐसे वाला, इसके लिए थोड़ा चिल्लाया ताकि फॉर्मूला दिमाग में बैठे। आ रही बात क्या, नहीं आया पक्का, एक बार रिवीजन मांगेगा। नहीं, जब f और f सेम हो, दो वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर एक एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट जितना भी एंगल होता है उसके हाफ से पास होता है। बोलो हाँ है ना, ये बोला। अब बोलो आए कि नहीं आए, कोई बात नहीं है, थोड़ा हैवी कभी क्या बोलो। क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, क्या एक बार इसको रिवाइज करना मांगेगा, रिवाइज मांगेगा, पहले कॉपी रिवाइज करना, फिर जरूरत लगे तो पहले वीडियो देखना। हमारी बात क्या, 2x पे देखना, देखिए 2x पे देखना, बात समझ में आ गई क्या, हाँ ध्यान से पक्का। कोई टफ है, देखो सीधी सी बात है बच्चा, देखो सीखना है तो टफ कुछ नहीं होता। जो कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें स्टार्टिंग में टफ लगता है,